केमिस्ट्री में एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंतर्गत आज हम एल्कलाइन अर्थ मेटल के बारे में अध्ययन करेंगे। एल्कलाइन अर्थ मेटल अर्थात क्षारीय मृदा धातुएं। द हाइड्रोक्साइड ऑफ सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स आर स्ट्रॉन्ग अल्कली एंड देयर ऑक्साइड्स आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एल्कलाइन अर्थ मेटल। अर्थात आवर्त सारणी के जो दूसरा ग्रुप होता है उसमें स्थित ये तत्व और इन तत्वों के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं और वो प्रबल क्षारीय होते हैं, स्ट्रॉन्ग अल्कली होते हैं और इनके ऑक्साइड अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, अर्थात पृथ्वी की सतह पर इनकी मात्रा उपस्थित होती है। इस कारण इन्हें एल्कलाइन अर्थ मेटल यानी क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी। अधिक क्रियाशीलता के कारण ये जो है तत्व प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट एंड सिलिकेट। किंतु ये ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट, सिलिकेट आदि के रूप में उपस्थित होते हैं। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर सिल्वरी वाइट। आप जैसे कि इनको देख रहे हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम और बेरियम। रेडियम जो है रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। तो ये जो लिए गए चित्र हैं इनको आप समझ सकते हैं इनसे कि ये किस प्रकार के कलर में ये तत्व उपस्थित होते हैं। अब बात करते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अर्थात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इसलिए लास्ट इलेक्ट्रॉन इनमें एस ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। और जैसे बेरिलियम 4 1s2 2s2, मैग्नीशियम 12 1s2 2s2 2p6 3s2, कैल्शियम 20 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। स्ट्रांशियम में लास्ट इलेक्ट्रॉन 5s2 में जाएगा, बेरियम 56 में लास्ट इलेक्ट्रॉन 6s2 में और रेडियम में 7s2 में प्रवेश करेगा। तो कभी कभी ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेकंड ग्रुप एलिमेंट। तो आपको इस प्रकार से लिख करके आना है। अब बात करते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अर्थात भौतिक गुणों की। तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस इन ए ग्रुप, अर्थात जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की ओर जाएंगे एटॉमिक रेडियस जो है बढ़ेगी। बेरिलियम से ज़्यादा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से बड़ी कैल्शियम, कैल्शियम से स्ट्रांशियम, स्ट्रांशियम बेरियम, रेडियम। तो रेडियम जो है सबसे साइज में बड़ा होगा। तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन दी ग्रुप। बात करते हैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की अर्थात भौतिक गुणों की। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है, अर्थात इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। एंड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, और जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं ये जो है कम होते जाते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट, दे शोज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम +2। आयोनाइजेशन एनर्जी, द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल आर लो एंड ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। अर्थात इनका जो आयनन ऊर्जा होती है वो कम होती है और यही कारण है कि ये शीघ्रता से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते हैं। इस कारण से इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, ये जो है विद्युत धनात्मक होते हैं नेचर में। एंड एक्ट एज ए स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट, और यही कारण है कि ये प्रबल अपचायक गुण भी रखते हैं। तो ये इनकी भौतिक गुण या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कलर इन फ्लेम, अर्थात बेरिलियम, मैग्नीशियम को छोड़ करके बाकी जो कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, रेडियम ये कलर देते हैं जब इनका फ्लेम में, बंसन फ्लेम में इनको बर्न किया जाता है। जैसे कैल्शियम ब्रिक रेड, स्ट्रांशियम क्रिम्सन रेड यानी एकदम सुर्ख लाल रंग का, बेरियम ग्रीन एप्पल जैसा कलर है, रेडियम भी क्रिम्सन रेड कलर देता है। तो ये जो है इनकी विशेषता होती है कि ये किस प्रकार का जो है कलर बुनसन फ्लेम में देते हैं।
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल, अर्थात अब बात करते हैं हम क्षारीय मृदा धातुओं के रासायनिक गुण। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, आप देखिए इस ऑर्डर में होती है इनकी: बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, व्हेन दे रिएक्ट विथ ऑक्सीजन दे फॉर्म ऑक्साइड एंड पेरोक्साइड। फॉर एग्जांपल, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू 2 MgO, 2 Mg plus O2 equal to 2 MgO. Reaction with water, when they react with water they form hydroxide. For example, calcium when react with water form calcium hydroxide. Reaction with hydrogen, when react with hydrogen they form hydride. For example, Ca plus H2 equal to CH2, calcium hydride है। Reaction with halogen, when they react with halogen they form halide. For example, Mg plus Cl2 equal to MgCl2। नेक्स्ट, रिएक्शन विथ H2SO4, यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन यदि हम करते हैं तो सल्फेट बनता है Mg प्लस H2SO4 इक्वल टू MgSO4 प्लस H2। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शन हैं जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट के एक एग्जाम्पल के साथ आप लिख करके आ सकते हैं। अब आते हैं हम यूज़ ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, अर्थात अल्कलाइन अर्थ मेटल के उपयोग, क्षारीय मृदा तत्वों के क्या उपयोग हो सकते हैं। मैग्नीशियम इज द मेन एलिमेंट ऑफ क्लोरोफिल, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। यानी क्लोरोफिल का जो मुख्य घटक है वो मैग्नीशियम होता है। और जैसा कि आप देखते हैं कि जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोफिल की उपस्थिति में करते हैं, इसलिए पूरे पादप जगत के लिए मैग्नीशियम एक मुख्य तत्व माना गया है। कैल्शियम इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ लाइम एंड लाइमस्टोन एंड एलिमेंटल कैल्शियम आल्सो ए सोर्स ऑफ कैल्शियम इन ह्यूमन बीइंग। बेरियम मेटल इज यूज्ड इन एक्सरे ऑफ स्टोमक, अर्थात जब स्टोमक का एक्सरे लिया जाता है तो बेरियम मेटल का उपयोग किया जाता है। और रेडियम इज यूज्ड इन रेडियोथेरेपी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ये रेडियम का जो है सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है। तो इस प्रकार से आप जो है इनके एप्लीकेशन भी लिख करके आ सकते हैं उपयोग पूछने पर। थैंक्स। तो ये था आज का आपका ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स का मेन वीडियो। थैंक यू।